अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर और मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बिल्कुल एक अलग टॉपिक पे। नाज़रीन, मेरे पास अक्सर लड़कियों की कॉल आती है, वो कहती हैं कि हमारी दोस्ती लड़कों से है या किसी एक लड़के से दोस्ती इतनी ज़्यादा है कि मतलब मामला काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। तो क्या ये लड़के और लड़कियों की दोस्ती है तो ये सही है या गलत है? अच्छा, ऐसी बहुत सी माएँ भी होती हैं जो हमसे बात करती हैं और बड़ी परेशान होती हैं, उनकी लड़कियां कम उम्री में ही इन सब चक्करों में पड़ जाती हैं और वो मतलब उनको रोक नहीं पा रही होती, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उन्हें। तो कहती हैं हम ऐसे में क्या करें, क्या ये जायज़ है, क्या ये सही है लड़के और लड़की की दोस्ती होना? और अगर ये सही है तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे? तो ज़ुबैर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, मेरा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है इस हवाले से, और आज हम इस पर तफसील से बात भी करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि हम तो असरात देख रहे हैं ना सोसाइटी पे जो हो रहे हैं। मतलब हमारा ताल्लुक़ तो लोगों के साथ बराह रास्त है। अब मैं जैसे पढ़ा रहा होता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता हूँ, या मैं ट्रेनिंग्स करवा रहा होता हूँ, या मैं काउंसलिंग कर रहा होता हूँ, तो मुझे नज़र आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। देखिए, सबसे अजीब सी बात क्या है, हम ये देखें कि हमारे घर में किस किस्म की फिल्में चल रही होती हैं। हमारे घर में टीवी पर ड्रामों में क्या कुछ देखा जा रहा होता है। फिर आप देखें, बच्चों के कार्टून ले लीजिए, आप बच्चों की गेम्स ले लीजिए, बच्चों के खिलौने ले लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। आपको हर जगह क्या नज़र आ रहा होता है? मतलब आपको ये तो नज़र आ रहा होता है कि लड़के लड़की की दोस्तियां हैं, लव स्टोरीज चल रही हैं, माँ बाप भी हंस रहे हैं, बच्चे भी खुश हो रहे हैं। आपने बच्चों का जहन बना दिया ना कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अब आप परेशान होकर आके हमसे कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो तो इतनी सी उम्र है। मतलब आपको अगर मैं उम्र का बता दूं तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि किस किस उम्र के लड़कियां किन किन मामलात में इन्वॉल्व हो रही हैं। बहुत स्ट्रेंज बात हो गई है। मतलब नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चीज़ें हो चुकी हैं। तो हम ये बात करेंगे कि आज हमें इसी पे बात करनी है। मैं समझता हूँ कि हमें उन माँ बाप को देखना चाहिए जो अपने बच्चों बच्चियों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए ना, वो क्या करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने देखा है कि जो अच्छे माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। फिर उनके टारगेट सेट हो जाते हैं, हदफ तय हो जाते हैं। हदफ तय करने के बाद वो अपने बच्चों को लगा देते हैं उस काम के अंदर, टारगेट सेट कर देते हैं। बड़े ऊंचे टारगेट्स होते हैं। बिल्कुल। जिन लोगों की ज़िंदगी के बड़े मकासद नहीं होते वो ज़िंदगी में छोटे छोटे काम करते हैं। जैसे आपने ये बात कही, इसको मैं आगे बढ़ाऊँगी कि बिल्कुल ऐसे ही है। जब बच्चों की लाइफ बेमकसद होती है, उन्हें नहीं पता होता कि आगे उन्हें क्या करना है जाके, तो फिर ज़ाहिर सी बात, जो देख रहे होते हैं वही सब सीख रहे होते हैं। जब माँ बाप उन्हें एक प्रॉपर गाइडलाइन दे देते हैं, बता देते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है उनके पास एक फोकस होकर काम करना शुरू करते हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप देखें ना, अल्लाह ताला ने इंसान को कितना बड़ा दिमाग दिया है। मतलब अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात, आप अंदाज़ा करें कि अशरफुल मखलूक़ात किन चक्करों में पड़ गया। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अजीम काम करने के लिए बनाया। यानी शैतान क्या कह रहा था? शैतान ये कह रहा था ना कि ये क्या काम, ये तो किसको बना रहा है ज़मीन पे खलीफा, मैं इससे ज़्यादा अफजल हूँ। तो आप अंदाज़ा करें कि हमें अल्लाह ताला ने इतना अजीम बनाया, हमें क्या करना चाहिए? हमें इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हम जो है लोगों के बड़े बड़े मसाइल हल कर सकें। हमें वो काम करने चाहिए कि जिससे हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें। हमें वो काम करने चाहिए कि हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो इंसानियत के शायान शान हो। मतलब आप कहना ही चाह रहे हैं कोई ना कोई विजन होना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल आजकल जो जनरेशन है इसमें मतलब ये चीज़ बहुत कम देखने में आती है कि उनके पास विजन हो जिसके तहत वो आगे की ज़िंदगी गुजारें अपनी। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी जब तक आप, अगर मिसाल के तौर पे छोटी सी मिसाल है, कुछ वालिदैन ऐसा होते हैं जो बच्चों को कहते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना है। अच्छा, बच्चों को भी शौक़ होता है, या मिसाल के तौर पे पायलट बनना है। एक साहब थे, वो अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा था, हमारे लिए के बराबर था, उसको एयरपोर्ट के पास रहते थे, वो कराची एयरपोर्ट जो है, जिना टर्मिनल, कह रहे मैं उसको जब जो पायलट्स के आने का टाइम होता था ना, मैं अपने बेटे को वहाँ ले जाया करता था, और वो पायलट जब गुजरते थे उनको हाथ हिलाया करता था रोज़ाना। अच्छा। अब उसको ये पता था कि मुझे बनना है पायलट, उसके लिए उसको मेहनत करनी है, उसको पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। एक अच्छी लाइफ होगी ना। लेकिन क्या है,
अगर वो लड़का पड़ जाए लड़कियों के चक्कर में, वो छोड़ दे तालीम, आप इमेजिन करें उसकी ज़िंदगी किस तरह की गुजरेगी। यानी ज़िंदगी के मकासद छोटे कर देंगे ना आप, तो ज़िंदगी छोटी हो जाएगी। तो हमें ये देखना चाहिए कि अपने बच्चों के बड़े मकसद होने चाहिए, उनको बिज़ी रखें। मतलब हम ये बात जानते हैं कि जो फारिग आदमी होता है उसका दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। शैतान का घर होता है। अच्छा, बच्चों की तरबियत की हम बात जो कर रहे हैं, हम्म। मुझे ये बताइए कि बहुत सारे वालिदैन को इस बात की तो फिक्र होती है कि हमारे बच्चे कुछ बन जाएं, कुछ कर जाएं, सही रास्ते पे चलें, किरदार उनका मजबूत हो, लेकिन वो खुद इन चक्करों में पड़े हुए होते हैं। हाँ, कितनी कितनी उम्र रहती हैं, हम ऑफिस में देखते हैं, मैं हैरान होकर देख रहा होता हूँ बाज़ औक़ात इतनी इतनी उम्र के लोग, मतलब 40 45 50 इससे ज़्यादा, और बस वो कोई लड़की कोई काम लेके पहुंच जाए तो उसके लिए उनकी हालत अजीब सी रहती है, कहते हैं कर दो किस तरीके से, और उस नंबर भी ले रहे होंगे और सब कुछ कर रहे होंगे। अब अंदाज़ा करें ना, टीचर्स की हालत नहीं देख रही हैं आजकल आप। बिल्कुल ऐसी हालत है उनकी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपके बच्चे अच्छे किरदार के मालिक बने, तो आपको अपने किरदार की हिफाजत करनी पड़ेगी। नाज़रीन, हम कोई मजहबी और गैर मजहबी के उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो बिल्कुल सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि किन बातों से सोसाइटी पे क्या असरात मुरतब होते हैं और क्या चीज़ें आपकी औलाद के लिए कितनी फ़ायदेमंद या नुकसानदेह हैं। आपको एक बात जो समझाने की है, वो क्या समझाने की है, अपने बच्चों को ये बात समझाइए कि जो जो उसको हम कहते हैं ना इंग्लिश में, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। यानी आपका जो असल रिश्ता है ना, बच्चों का जो असल रिश्ता है, जो सगे बहन भाइयों से रिश्ता है, वो किसी और से नहीं हो सकता। तो उनको ये बताइए कि अगर तुम्हें दोस्ती रखनी है, तुम्हारी जो मोहब्बतें, तुम्हारी दोस्तियाँ सबसे पहले जो है वो तुम्हारी अपने बहन भाइयों से हैं। सही बात अच्छा, है। दूसरी बात जिसमें बड़ी मज़ेदार है वो ये है कि हमारे एक कल्चर बन चुका है कि किसी को भी बहन बना लिया, किसी को भी भाई बना लिया। अपने बच्चों को ये बात सिखा दीजिए कि इन मुंह बोले रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। इस नाम को इस्तेमाल करके लोग कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ज़ुबैर आप। जैसे कि लड़की फ़ोन पे बात कर रही है और माँ पूछ रही है कौन है, हाँ फला है, मैंने भाई बनाया हुआ, उसको बताया था आपको, अच्छा अच्छा अपने भाई से बात कर रही है। आपको क्या मालूम वो क्या बातें कर रही है। और इस रिश्ते का जो तकद्दुस है वो जो सगे बहन भाइयों में ना बस वही है, इसके अलावा नहीं है। हम 3 बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था, तो मम्मा ने मुझे ये बात समझा दी थी, देखो भाई नहीं है ना, इसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। तुम 3 बहनें हो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, जो बात शेयर करनी थी बहनों से करो, अपने पेरेंट्स से करो। इसके अलावा किसी को भाई बना के और उससे अपनी बातें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई हैसियत नहीं ना आपके मुँह बोले भाई की या मुँह बोली बहन की। तो ऐसे बहुत से आपने देखा होगा पुलिस केसेस होते हैं कि जब लड़का और लड़की पकड़े जाते हैं तो वो फ़ौरन भाई और बहन बन जाते हैं। तो आप बताएं फिर क्या हैसियत रह गई इस भाई और बहन की। हाँ, मतलब जैसे ही उसने पकड़ा था वो फ़ौरन बहन भाई। तो अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊँ, 20 साल पहले मैंने एक मैगज़ीन पढ़ा था, हमारे पड़ोसी मुल्क का था। उसकी जो उसका नाम क्या था, राखी की आड़ में। आप अच्छा। यकीन करें, और उसमें ऐसी ऐसी कहानियाँ थी कि नाकाबिले बयान। तो ये तो चलता हुआ आ रहा है सिलसिला, अरसे दराज से चलता हुआ आ रहा है कि लोग जो है वो नाम कुछ इस्तेमाल करते हैं और उसको उन नामों को इस्तेमाल करके, अच्छा बहुत से लोग, बहुत सी लड़कियां बहुत सीधी होती हैं, किसी ने कह दिया भाई तुम मेरी बेटियों की तरह टीचर हैं, और दूसरे रिश्ते होते हैं, जानने वाले होते हैं, कह दिया कि भाई तुम तो मेरी बेटी की तरह हो या तुम मेरी बहन की तरह हो। अब उसके बाद वो उनसे किस किस तरह फ़ायदा उठाते हैं वो बेचारी बच्ची को पता ही नहीं होता। अभी आपने लाहौर के स्कूल का वाक़या नहीं सुना, कितना ज़्यादा हिट हुआ कि टीचर्स किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व थे। अच्छा, एक टीचर पे बात आई थी, जब उसका किस्सा खुला तो उस स्कूल की लड़कियों ने बताना शुरू किया कि कौन कौन से टीचर्स थे जो इन चक्करों में इन्वॉल्व थे। ये एक स्कूल की हम आपको बात बता रहे हैं, कितना ख़तरनाक है। तो अपने बच्चों को बताया कि बेटा असल जो रिश्ता है वो तुम्हारे सगे बहन भाई हैं, वो हैं, किसी और रिश्तों को ये मत समझो कि तुम्हारे सगे रिश्ते हो सकते हैं, कतई नहीं हो सकते। अल्लाह ने मना कर दिया ना आपको। बिल्कुल, जहाँ फैमिली बॉन्डिंग होती है वहाँ ऐसा के इश्यूज़ भी कम आते हैं, क्योंकि वो आपस में बैठ डिस्कस कर रही होती हैं। अब जैसे आप बता रहे हैं कि टीचर का मामला था, अब वो लड़कियाँ तो डिस्कस ही नहीं कर पा रही होंगी ना किसी से, तो इस फैमिली बॉन्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फैमिली बॉन्डिंग से मुझे याद आया कि एक किताब है इंडिया की, परमीला कपूर की, उसका नाम है इंडियन कॉल गर्ल्स, कि लड़कियां बेराह रवि के रास्ते पे क्यों चल पड़ती हैं। उस पे उस बंदी ने इतना शानदार काम किया था, रिसर्च थी उसकी,
3 शहरों में गई है, वो इंटरव्यूज़ करना, आप अंदाज़ा करें आसान बात थी। उनके हस्बैंड ने उनको बड़ा सपोर्ट किया। इंडिया के 3 बड़े शहरों में जाना, वहाँ पे कॉल गर्ल तो मानेगी नहीं कि मैं गलत काम करती हूँ, तो फिर उसके इंटरव्यू लेना, नाम छुपाना। तो उसने जो एक मेजर रीज़न था ना उनका लड़कियों के गलत रास्ते पे जाने का, उसकी वजह क्या थी? माँ बाप के आपस के झगड़े, घर में नाचाकी। जिन घरों में नाचाकियाँ होती है ना, बच्चे भागना चाहते हैं, वो कहते हैं किसी तरह से घर से बाहर भागें। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह निशानदेही की है। फैमिली बॉन्डिंग कमज़ोर होने से भी बच्चे बाहर ये चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक बात आपको बच्चों को ये भी बताने की ज़रूरत है, और ये आपको ख़ुद भी समझने की ज़रूरत है कि आपके जो बच्चे हैं, आपको उनसे दोस्ती तो करनी है, उनके दोस्तों से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़कियाँ हों और चाहे वो लड़के साथ पढ़ने वाले हों। तो आपका उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते तो बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। ज़ुबैर, आपसे एक सवाल पूछूंगी कि आप ज़ाहिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वहाँ हमने देखा होगा जब स्टूडेंट्स को कोई मतलब असाइनमेंट मिलता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, तो उनके जो ग्रुप्स बनते हैं तो उसमें अमूमन लड़के और लड़कियाँ साथ साथ होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? क्या मतलब लड़कियाँ जो है दोस्तियाँ करें इसमें, या सिर्फ वो ग्रुप के हद तक ही मामलात रहते हैं? देखिए, दोस्तियाँ तो लड़के लड़की की दोस्ती होती नहीं है, पहले बात तो ये हमें समझ लेनी चाहिए। एक वर्किंग रिलेशन होता है, आप साथ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, बात भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, ये तो हम जानते हैं। अच्छा, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मैं तो आपको मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ, तो मैं उसी की बात करूँगा। तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपने वो सुना होगा, जहाँ पे एक लड़का और लड़की अकेले होते हैं, तीसरा शैतान होता है। ये हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है हदीस। फिर एक और हदीस है अब्दुल्ला बिन अब्बास से, वो कहते हैं कि 2 नामहरम अगर मिल रहे हो तो एक महरम का होना ज़रूरी है। हमने कॉलेज में ऐसे लड़के लड़कियाँ देखी हैं कि जो एक ही क्लास में दोनों बहनों का एडमिशन हुआ तो वो साथ साथ पढ़ते रहे। वर्किंग रिलेशन होना एक अलग बात है, सही है, उसकी लिमिट भी हमें बताई गई है, हमें पता होना चाहिए अकेले का और बाकी चीज़ों का। लेकिन ये कि वर्किंग रिलेशन होना और दोस्तियाँ होना, ये दोनों बड़े डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ, इसमें आप फ़र्क करना समझें। आप सीखें कि मतलब एक तो होता है ना कि लड़के लड़कियां साथ पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है उन्हें ज़रूरत पेश आ रही होती है, एक ग्रुप में होते हैं, असाइनमेंट मिले हुए होते हैं, तो वो एक बिल्कुल अलहदा बात होती है। लेकिन एक वो होता है कि आप दोस्ती करके और फिर रात भर फ़ोन पर लगे रहना या बाहर मुलाकातें करना, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। अच्छा, बच्चों को एक चीज़ ये ज़रूर बताना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस दोस्ती के हवाले से, कि जहाँ आपने बातें छुपाना शुरू कर दी, बस वहाँ पे नताइज ख़राब निकलते हैं। तो अपने बच्चों की बात समझाइए कि अगर कोई ऐसी बात तुम जो कर रहे हो, किसी से फ़ोन पे कर रहे हो, किसी लड़के से, अगर तो लड़कियां कर रही हैं, लड़के लड़कियों से कर रहे हैं, तो अगर तुम वो बात स्पीकर ऑन करके हमारे सामने नहीं कर सकते, तो ऐसी क्या बात है जो तुम नहीं कर सकते? तो अगर तुम बात छुपा रहे हो, तो बात छुपाने का मतलब है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। छुपाना एक बड़ा ख़तरनाक है। अब हमें ये मत सिखाए कोई कि भाई पर्सनल लाइफ भी होती है, प्राइवेसी भी होती है। हम बनाएंगे इसके ऊपर वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वीडियो बनेगी इसके ऊपर भी, कि प्राइवेसी क्या हशर कर रही है। और मैं कोई हवा में बात नहीं करूँगा, मैं आपके सामने रिसर्चेज ला के रख दूँगा, आपके सामने रियल केस स्टडीज़ ला के रख दूँगा, आप खुद फैसला कर लीजिएगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये दोस्तियाँ, रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं ना हमारे, मतलब हमारा बच्चों का माँ बाप से वो रिश्ता है ही नहीं जो एक रिश्ता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिश्ता होना चाहिए। बहन भाइयों का जो रिश्ता होना चाहिए वो होता नहीं है। मतलब बहनें बना लेते हैं लोग। अब बड़ी मज़े की बात ये, सगी बहन जो है ना, वो परेशान बैठी हुई होगी, सगी बहन को कहीं छोड़कर आना है, नहीं छोड़कर आएंगे। मुंह बोली बहन के लिए तो 24 घंटे हाजिर है, जान भी हाजिर है, बिल्कुल ऐसा ही है। अम्माओं को भी नज़र नहीं आ रहा होता। मैं आपको बताऊँ, इसमें बहुत सारी अम्माएँ ऐसी भी हैं, बहुत माजरत के साथ मैं देख रहा होता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं अपने छोटे फ़ायदे उठाने के लिए, कि हमारी बेटी को पिक एंड ड्रॉप मिल जाएगा या और चीज़ें हो जाएंगी, तो घर बैठे काम हो जाएंगे। इन चक्करों में, इन छोटे छोटे फ़ायदे के लिए वो ये नहीं सोचती कि उनकी बेटी का क्या नुकसान हो सकता है। अमूमन यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि क्लास फेलो साथ में पढ़ रहे होते हैं, एक साथ होते हैं, तो वो होता है कि चलो भाई तुम मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो या पिक कर लो, पिक एंड ड्रॉप देर होता है तो वो कहती हैं ठीक है, मेरे भी ईजी है कि मुझे भी बच्ची को छोड़ने की और लेने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, वैन लगवानी पड़ी, ठीक है, भाई बना हुआ है इसका, भाई लेके जा रहा है इसको। बिल्कुल, मैं और यकीन करें, मैं ऐसा नहीं है कि मसलियत पसंदी ऐसी नहीं है कि मैं ये बातें इसको अपने स्टूडेंट से नहीं करता। ये सारी अहादीस अपने स्टूडेंट को भी सुनाता हूँ मैं, कि जो मतलब जो बड़ी मशहूर हदीस है
कि ये तो बर्दाश्त किया जा सकता है कि सर में कीले ठोक दी जाए, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि नामहरम को छुआ जाए। मना किया गया है, इतना वाज़े मना, इतना वाज़े। यानी अल्लाह ताला ने ये कहाँ कहा है कि तुम ज़िना ना करो, बदकारी से कहाँ कहा है, मना किया है। अल्लाह ताला ने कहा ज़िना के करीब मत जाओ, करीब जाओगे माहौल बनेगा तो तुम उसमें उस गुनाह का इर्तिकाब कर बैठोगे। हम कहेंगे हम अल्लाह ताला तो उससे ज़्यादा जानते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब ये बताना चाह रहे हैं अल्लाह ताला को, संजीदा बातें इनको समझें, गौर करें। हमारे लोगों के मकसद ही नहीं है, करने के लिए बड़े काम ही नहीं है हमारे पास। क्यों? इन छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व हो गए ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एहसास होता है, हम कोशिश करते हैं कि अपने एक एक मिनट का ख्याल रखें, कोताहियाँ होती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे बच्चे बड़े परफेक्ट हैं, हमने ना कभी पहले कहा है ना हम आज कह रहे हैं। हमारे बच्चे भी गलत काम कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे भी टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको सेट करते रहें। विजन हमारा क्लियर है तो हम गलतियाँ हो रही हैं हमसे, ये नहीं कहना हो सकती हैं, गलतियाँ हमसे हो रही हैं, हम उनको सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी गलती को जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो अपने बच्चों को इस बात का बताइए कि कहाँ दोस्ती करनी है, कहाँ दोस्ती नहीं करनी, किन रिश्तों की क्या अहमियत है। जी भैया। हमारी सोसाइटी में भी बहुत से लोग बहुत जस्टिफाई कर रहे होते हैं एक लड़के और लड़की की दोस्ती को, लेकिन हम इसको किसी भी सूरत में जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं। जब अल्लाह ताला ने इस बात के बारे में कह दिया है और हदीसों से भी ये बात साबित हो गई है कि लड़के और लड़की की दोस्ती का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो फिर हमारी राय तो अहमियत रखती ही नहीं है। बिल्कुल 100% ऐसे ही है। ये तो इन बातों का हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है, हमें अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को समझाने की ज़रूरत है। क्यों? अल्लामा इकबाल ने कितनी प्यारी बात कही थी ना कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आपके बच्चे, उनके हाथों में अक़वाम की तकदीर है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो अपने बच्चों को इतने छोटे कामों में इन्वॉल्व मत होने दें, बड़े ज़िंदगी के टारगेट सेट करेंगे, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, पूरी सोसाइटी इंशाल्लाह उससे फ़ायदा हासिल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।